सब मेरा चेहरा ना भूलें, अध्यक्ष जी का चेहरा ना भूलें, हम आपका चेहरा ना भूलें, सबसे पहली बात तो ये रहती है। नीचे कल मिले थे इसलिए कोई नहीं बोला। मुख्य रूप से ये है कि हमारे जो एक तो बहुत बड़ा काम जो है ABVP ने किया ऐतिहासिक, मेरे ख्याल से हर जगह ऐसे काम हुए नहीं हुए। जब से यहाँ चुनाव की प्रक्रिया हुई होगी, पहली बार निर्विरोध पूरा का पूरा जो है उनका संगठन चुना गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। ये आने वाली पीढ़ी के हमारे वो हैं जिनके कंधों पर यहाँ का विकास और सारी चीज़ें आनी है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मैं अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूँ, इनके नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में उस हिसाब से, जिले के हिसाब से तो हम मेरे ख्याल से 7 हैं और विधानसभा, वो बाकी अध्यक्ष बता देंगे उसके बारे में। तो मैं सारे जो हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार है, मैं कार्यकर्ता नहीं कहता अध्यक्ष जी, जो हमारा परिवार है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमको लक्ष्य दिया गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उससे भी आगे जो है अधिक जो है सदस्य बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से टिहरी के विकास पर फोकस किया है, हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तब चाहिए हमारी 4 धाम की सड़कें हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है, एक तो अभी जो टिहरी को जिस हिसाब से टिहरी बांध का लाभ मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी रही है। तो अभी जो पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 1200 करोड़ का जो हमारा ये योजना है, और जिसमें कि अब बीच में मैंने उसको देखा था, जब मैंने बैठक ली थी तो मैंने उनको कहा, मैंने कही नई टिहरी के लिए उसमें कुछ है ही नहीं भाई। तो अब वो नई टिहरी पर फोकस कर रहे हैं दूसरे चरण में। और उसके साथ में जो सबसे बड़ी मांग है यहाँ रोपवे की, वो उसका प्रस्ताव देहरादून चला गया है पर्यटन अधिकारी की तरफ से। अब वो कोटी कॉलोनी से बौराड़ी और नई टिहरी तक बनेगी। तीसरा, लगभग 10 पुल जो है वो हमारे आने जाने के जो हैं इस तरफ और उस तरफ के लिए बन रहे हैं, जिसमें 3 अच्छे पुल, और ये वाला जो कोटी कॉलोनी से वाला जो ग्लास पुल बनेगा, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में तीसरे चौथे नंबर का होगा। तो उस पर ये काम चल रहा है इस समय यहाँ के, क्योंकि अब 2.5 साल होने वाले हैं, लोग पूछते हैं कि क्या काम यहाँ हो रहा है। दूसरा, जो हमारा सबसे बड़ा काम मनोहर लाल खट्टर जी ने और THDC ने किया, कि उन्होंने कहा कि हम आपको राज्य सरकार को अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बना करके देंगे। मुझे लगता है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल और 100 सीटें अगर शुरू में हमको मिली, तो उसमें कितना खर्चा आता है उसका आप आकलन कर सकते हैं, और उससे कितना रोज़गार मिल सकता है। उसके साथ साथ में हमारी कोशिश ये है कि वो एक कंबाइंड कॉम्पैक्ट जो है वो बनेगी, जिससे हम ये न कहें कि हमको दिल्ली जाना है, एम्स जाना है, PGI चंडीगढ़ जाना है, वहाँ के लोग यहाँ आए कि हमको टिहरी जाना है। और उसमें हम आयुर्वेद को भी जो है वो शामिल करेंगे, उसमें यूनानी और होम्योपैथी की जितनी वो हैं उन सारी विधाओं को उसमें सम्मिलित करेंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें जो नई चीज़ होगी कि जो वेजिटेटिव स्टेट के, जैसे यहाँ पर हमारे बुनियादी थे जो एक्सीडेंट हुआ वो वेजिटेटिव स्टेट में, तो उस तरह के लोगों के लिए जो है अलग से वार्ड की व्यवस्था होगी। पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से इस तरह की कहीं व्यवस्था नहीं है। तो उसका एक हम कॉम्पैक्ट जो है वो जिसको हम मेडिकल डेस्टिनेशन कह सकते हैं, मैं मेडिकल टूरिज्म नहीं कहता, तो उस पर सब लोगों का सहयोग लेकर के जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तीसरा, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको IIT बनाने का, पर्वतीय परिसर बनाने की चीफ सेक्रेटरी ने उसमें बैठक दी थी। बल्कि मैं सुझाव दे रहा हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज के बारे में भी एक ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर एक बैठक हो जाए। मैं कल जब ये बैठक है हमारी MLAs की वहाँ, उसमें इस बात उनसे मिलूँगा और एक बैठक बुलवाऊँगा, जिससे जल्दी से जल्दी वो काम हो जाए। तो ये हमारा जो हाइड्रो इंजीनियरिंग जो कॉलेज है, उसको IIT का पर्वतीय परिसर बनाने का काम आगे बढ़ा है। हमारे सचिव खुद वहाँ गए थे, डायरेक्टर वहाँ गए थे, और मुझे लगता है कि यहाँ PG क्लासेस तो कुछ विषयों की जल्दी शुरू हो जाएंगी। तीसरा, बहुत से लोगों ने
मेरे ख्याल से टिहरी इस समय हॉट डेस्टिनेशन है पूरे प्रदेश का, पूरे देश में। पर्यटन क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे पास नहीं आ रहा है कि साहब हम टिहरी में काम करना चाहते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी एक्सपर्टीज़ है। जहाँ भी आप कहीं विश्व में जाएंगे तो जो कलनरी क्षेत्र के जो सारे के सारे वो हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ का जो हमारा होटल मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट है उसको पीजी बनाने का और उसमें और व्यवस्थाएं करने का भी है। नर्सिंग कॉलेज है, उसको भी हम पीजी बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। और इसका जो हमारा परिसर है जो बादशाही हॉल वाला, उसको हम इंडिपेंडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिससे कि उसका बाकी जगह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई दखलंदाजी न रहे। आपने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में काम आजकल चल रहा है और उसमें क्लासें भी कुछ जो हैं शुरू हो गई हैं, और उसके लिए हमने 25 एकड़ ज़मीन भी यहाँ पर जो है जौल में, जहाँ श्रीदेव सुमन जी का जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ ज़मीन देख ली है। तो कोशिश है कि आप लोगों के सहयोग से भविष्य में दो चीज़ें, एक तो एजुकेशन का हब बन जाए, और एक अभी बातचीत हुई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने का सबसे बड़ा हुआ है, उससे बड़ा कोई विषय नहीं, तो उसके लिए भी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। और उसके जैसे द्रोण का है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो वो कुछ लोगों को वो तो तुरंत ही हम इसमें ITI में और इसमें हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने रुचि दिखाई है कि तो यहाँ का जो बेरोजगारी का विषय है और इन्वेस्टमेंट का विषय है, उस पर जो है हमारा जो गौरव रहा है उसके अनुसार काम कर सके। तो अध्यक्ष जी भी अपना उसमें